प्यारे बच्चों, हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण जो भाग आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, पत्र लेखन, जो 6 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, तो आज हम लोग पत्र लेखन कैसे लिखना है और 6 नंबर अपनी परीक्षा में कैसे प्राप्त करना है, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन देखते हैं, जैसा आप जानते हो कि 6 अंक का पाठ्यक्रम में 6 अंक का पूछा जाता है पत्र लेखन। तो पहला पत्र है हमारा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। यदि आप कहीं नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसका प्रारूप कैसे होगा, नियुक्ति पत्र कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना बच्चों कि जैसा आप अब तक याद कर चुके होंगे, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन भले कर सकते हैं, बाकी आप जो है अपने हिसाब से यदि पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो परीक्षाएं अब तो बहुत करीब आ गई हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन नियुक्ति पत्र का एक प्रारूप देखते हैं हम लोग कि नियुक्ति पत्र लिखा कैसे जाएगा। तो प्रश्न हमारा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो उसका प्रारूप कैसे होगा। अब हम लोग जानते हैं कि नियुक्ति पत्र का प्रारूप कैसे होगा। तो सेवा में आप प्रारंभ करना, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, और फिर हमने लिखा है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रहे कि विद्यालय का नाम आप कोई भी विद्यालय लिख सकते हो, तो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, इतना। उसके बाद फिर आपको विषय लिखना है कि किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। तो विषय हमारा है हिंदी प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र, हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ध्यान रखना कि विद्यालय का नाम कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर तो आपके लिए यही लिखा गया है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, और विषय हमारा होगा हिंदी प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद आप अगली हेडिंग बनाना महोदय। महोदय तो विज्ञापन है, यदि किसी विद्यालय में, तो जानकारी कहां से मिली, तो उस जानकारी के लिए हमें पत्र समाचार पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो दिनांक 7 मई 2024 को, तो ध्यान रखना कि ये दिनांक भी आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखी गई है 7 मई सन 2024 को, तो कोई भी दिनांक लिख सकते हो। तो 7 मई 2024 को अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, तो समाचार पत्र का नाम भी कोई भी हो सकता है, हिंदुस्तान हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है, सहारा इंडिया हो सकता है, चाहे अमर उजाला हो सकता है। तो अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी विषय के प्रवक्ता पद हेतु, मैं हिंदी विषय के प्रवक्ता पद हेतु अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यालय का नाम कोई भी हो सकता है, कोई भी विद्यालय का नाम आप लिख सकते हो। और विषय लिखना, विषय किस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हो, तो हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र है। दिनांक और समाचार पत्र
कोई भी हो सकता है। तो आज दिनांक 7 मई 2024 को अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर या विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी विषय के प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूं, आपके पास भेज रहा हूं। आगे चलते हैं हम लोग। तो जब नियुक्ति पत्र है और हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आप लिख रहे हो तो शैक्षिक योग्यता तो दर्शाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैक्षिक योग्यता के बिना कैसे कोई यह समझ पाएगा, जान पाएगा कि आप उसके योग्य हो उस पद के कि नहीं। तो मेरी शैक्षिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। तो शैक्षिक योग्यताओं को दर्शाना तो पहले क्रम संख्या है, फिर कक्षा है, वर्ष है, श्रेणी है, बोर्ड या विश्वविद्यालय है और विषय है कि बोर्ड या विश्वविद्यालय। उसके बाद विषय है हमारा। तो क्रम संख्या 1 में हाई स्कूल सन 2014, वर्ष 2014। यहां भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि वर्ष आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ष हो। तो वर्ष 2014, श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी में अभ्यर्थी ने हाई स्कूल परीक्षा को उत्तीर्ण किया। बोर्ड या विश्वविद्यालय में यूपी बोर्ड। और जैसा आप सभी जानते होंगे कि हाई स्कूल परीक्षा में, हाई स्कूल में 6 विषय होती है। तो हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान अभ्यर्थी के विषय थे। क्रमांक 2 पे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो यदि हाई स्कूल 14 में है तो इंटर 16 में होगा। और श्रेणी प्रथम है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया गया है इंटरमीडिएट। और बोर्ड या विश्वविद्यालय यूपी बोर्ड है। और विषय 5 विषय होते हैं इंटरमीडिएट में। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास और अर्थशास्त्र। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास और अर्थशास्त्र विषय हैं। क्रमांक नंबर 3 पे चलते हैं। बीए है। बीए, क्योंकि बीए जो है 3 वर्षों का होता है। तो 16 में इंटर हुआ है तो बीए जाएगा सन 2019 में। और श्रेणी प्रथम, तो विश्वविद्यालय कोई भी विश्वविद्यालय आप लिख सकते हो, किसी भी विश्वविद्यालय से। तो यदि कोई पूर्ण रूप से, पूर्ण आवेदन कर रहा है तो वह तो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा होगा, जिस विश्वविद्यालय की उसके पास सर्टिफिकेट होगी, अंक पत्र होगा, उसी का लिखेगा। लेकिन वहां आपसे केवल एक प्रारूप पूछता है आपकी परीक्षा में 6 नंबर का। तो आप जो है विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय लिखा गया है। जैसा आप सभी जानते होंगे कि बीए में जो है 3 विषय होती है, लेकिन बीए फाइनल ईयर में एक विषय छोड़ देना पड़ता है। तो अभ्यर्थी के जो विषय थे हिंदी और संस्कृत थे। फिर आगे चलते हैं हम लोग 2021 के और 2021 यानी क्रमांक संख्या 4 यम्मे 2021 में श्रेणी प्रथम विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय। और यम्मे एक विषय से होता है। तो हिंदी प्रवक्ता पद हेतु है। तो प्रवक्ता का मतलब ही हुआ उस विषय से आपको यम्मे होना चाहिए। तो हिंदी विषय में हिंदी। उसके बाद क्रमांक नंबर 5 में बीएड। बीएड 2 वर्षों का होता है। तो 2023 में श्रेणी प्रथम है। विश्वविद्यालय का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय है। और जो विषय होती हैं तो बीएड की जो 4 मुख्य विषय होती हैं वो तो अलग हैं। बाकी आपकी 2 विषय जो बीए फाइनल में आपकी होती हैं वो 2 विषय होती हैं जिसका चुनाव आप स्वयं अपनी इच्छा अनुसार करते हो। तो इसलिए विषय यहाँ पर छोड़ दिया गया है। शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा कि
सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। विषय हमारा है हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र, और फिर महोदय हेडिंग करना, उसके बाद दिनांक 7 मई, तो दिनांक आप कोई भी लिख सकते हो। 7 मई को अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी विषय के प्रवक्ता पद हेतु अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यताएं इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे फिर आप इस प्रकार का बनाकर अपनी कॉपी में इसको बढ़िया से बनाना, अपनी शैक्षिक योग्यता को दर्शाना। उसके बाद श्रीमान जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हिंदी प्रवक्ता पद पर मुझे नियुक्त करके अनुग्रहित करें। यह अभ्यर्थी की विनती है कि श्रीमान जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप हिंदी प्रवक्ता पद पर मेरी नियुक्ति करें, मेरी नियुक्ति और करें, नियुक्ति करके मुझे अनुग्रहित करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कार्य व्यवहार से कभी भी आपको शिकायत का अवसर नहीं प्रदान करूंगा। उसके बाद आप दिनांक जो बायां पेज होगा, बाएं कॉपी में जो बाईं साइड होगी उस पर आप दिनांक लिखना, बाईं तरफ दिनांक लिखना। इधर भौतिक यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हो, और ये संलग्नक, तो संलग्नक में हाई स्कूल अंक पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, बीए, एमए, बीएड आदि की अंक पत्र की छाया प्रति। तो इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित तरीके से यदि पत्र को, नियुक्ति पत्र को लिखते हैं तो 6 नंबर हमारा पक्का हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा है कि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ऋण की प्राप्ति करने के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी व्यवसाय या कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को अपना कोई निजी का व्यवसाय प्रारंभ करना है या कुटीर उद्योग की स्थापना करना है, उसके लिए ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखना है। तो इसका प्रारूप हम लोग देखते हैं। शुरुआत वहीं से करेंगे कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, क्योंकि बैंक के शाखा प्रबंधक को लिखा जा रहा है, तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, कूरेभार, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो बैंक का नाम आप कोई भी लिख सकते हो, बैंक का नाम आप कोई भी लिख सकते हो, किसी भी बैंक के शाखा प्रबंधक को आप पत्र लिख सकते हो। तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, कूरेभार, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद विषय हेडिंग होनी चाहिए कि विषय ऋण प्राप्ति हेतु, ऋण प्राप्ति, ऋण प्राप्ति हेतु, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। इतना आप लोग बना लेना, क्योंकि ये छूट गई थी हेडिंग कि विषय होगा, विषय यहीं पे कि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र,
ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर हेडिंग करना महोदय, मैं प्रार्थी XYZ, नाम नहीं लिखना है, XYZ, पिता का नाम XYZ, ग्राम व पोस्ट कूरेभार, जिला सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूं। ग्राम व पोस्ट कूरेभार, जिला सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूं। श्रीमान जी, विगत कई वर्षों से प्रार्थी का खाता आपकी शाखा में चल रहा है। तो आप विषय डालना, काली पेन से, स्केच से बढ़िया विषय डालना कि ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। उसके बाद प्रार्थी कह रहा है कि श्रीमान जी, मैं XYZ, फिर पिता का नाम, ग्राम व पोस्ट कूरेभार, तो ग्राम व पोस्ट भी आप कोई भी लिख सकते हो या फिर इसके स्थान पर XYZ लिख सकते हो। ग्राम व पोस्ट कूरेभार, जिला सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूं और श्रीमान जी, विगत कई वर्षों से आपकी शाखा में हमारा खाता चल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, एक एक पंक्तियों को समझते हुए चलना है, क्योंकि हमारी परीक्षा में 6 नंबर का पत्र पूछा जाता है। तो श्रीमान जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, अभ्यर्थी कह रहा है, जो पत्र लिखने वाला है प्रार्थी कह रहा है कि श्रीमान जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं एक व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता हूं, कि मैं एक व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता हूं या कर रहा हूं, करना चाहता हूं या कर रहा हूं, करना चाहता हूं या कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है और जिसकी व्यवस्था करने में मैं पूर्णतया असमर्थ हूं, समर्थ नहीं हूं। 2 लाख रुपए की व्यवस्था करने में मैं पूर्णतया असमर्थ हूं। अतः श्रीमान जी, मुझे 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा की जाए। तो प्रार्थी कह रहा है कि श्रीमान जी, मुझे अपनी शाखा से 2 लाख रुपए का ऋण देने की कृपा की जाए और मैं इस ऋण को समय पर किस्तों में चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो जो ऋण आपकी शाखा से मुझे मिलेगा, उस ऋण को मैं समय से ही किस्तों के माध्यम से पूर्ण रूप से चुकता कर दूंगा। तो यहां अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये रहा हमारा ऋण प्राप्त के लिए जो प्रार्थना पत्र है, उसका प्रारूप इतना लिखना। उसके बाद आप कापी में बाईं तरफ दिनांक लिखना। तो दिनांक 2026 दिनांक लिखना और इधर भर दिए यानी XYZ पता और मोबाइल नंबर लिखना। उसके बाद जो संलग्नक दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों की जांच करके शाखा प्रबंधक आपके ऋण को पास करेंगे, आपके ऋण को देने की अनुमति देंगे, तो संलग्नक दस्तावेजों में आधार कार्ड और पैन कार्ड की छाया प्रति, कृषि योग्य भूमि का दस्तावेज यानी कुछ कृषि योग्य भूमि का दस्तावेज आपको देना पड़ेगा और पासपोर्ट साइज का फोटो आदि आपको प्रदान करना पड़ेगा। अतः फिर अभ्यर्थी कह रहा है वो प्रार्थी कि अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे ऋण आवेदन पर विचार करें और मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। कृपया आप मेरे ऋण आवेदन पर विचार करें। जो मैंने आवेदन किया, जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया, इस पर आप विचार कीजिए और मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। इस आधार पे
आप इसी प्रारूप के आधार पे लिखना, जिससे 6 नंबर आपका पक्का हो जाए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा पत्र है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र, शिकायती पत्र में प्रश्न कह रहा है कि अपने ग्राम या मोहल्ले की सफाई हेतु, अपने ग्राम या मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। ग्राम या मोहल्ले की, ग्राम या नगर की सफाई के लिए जो उससे संबंधित अधिकारी हैं, जो उसके से संबंध रखते हैं, उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनको एक शिकायती पत्र लिखना है आपको। तो प्रारूप देखते हैं हम लोग कि प्रारूप कैसे रहेगा। तो शुरुआत वहीं से करना। सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, कभी कभी यहाँ सीधा जिला अधिकारी से पूछ लेता है कि जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो जहां नगर पालिका अध्यक्ष महोदय है, वहां सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद में फिर विषय भाई छूट गया, अच्छा विषय, हाँ तो विषय बना लेना कि विषय है, विषय हेडिंग कर लेना ग्राम या मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायती पत्र। ग्राम या मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायती पत्र। तो केवल इतना आप लिख लेना, विषय में सफाई हेतु, सफाई हेतु शिकायती पत्र, सफाई हेतु शिकायती पत्र। शिकायती हाँ सफाई हेतु शिकायती पत्र, ये हमारा विषय हो गया। अब हम लोग पत्र का प्रारूप देखते हैं। महोदय, मैं प्रार्थी XYZ, ग्राम व पोस्ट XYZ, जिला सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूं। जिससे यह बात स्पष्ट हो जाए कि समस्या है कहां। तो पहले अपना परिचय ही बताया कि श्रीमान जी मैं प्रार्थी, और पिता का नाम, और ग्राम व पोस्ट जिला सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूं। श्रीमान जी मैं आपको बड़े कष्ट के साथ अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि गांव में, ग्राम या मोहल्ले में बहुत अधिक गंदगी व्याप्त हो गई है। तो प्रार्थी कह रहा है कि श्रीमान जी मैं आपको बड़े कष्ट के साथ अवगत कराना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं, बड़े कष्ट पूर्वक मैं आपको बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण, हमारे गांव मोहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण संपूर्ण मोहल्ले में अत्यधिक जल भराव हो रहा है। संपूर्ण मोहल्ले में अत्यधिक जल भराव हो रहा है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो संपूर्ण मोहल्ले में अत्यधिक जल भराव हो रहा है, और जिसके कारण अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका है। जल भराव हो रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका है, और जिसके कारण या जिससे समस्त ग्रामवासियों का जीवन अत्यधिक कष्टमय हो गया, कष्टमय हो गया है, या कष्ट से युक्त हो गया है, जिसके कारण समस्त ग्रामवासियों का जीवन
अत्यधिक कष्टमय हो गया है, कष्ट से युक्त हो गया है। अतः श्रीमान जी आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी कह रहा है कि अतः श्रीमान जी आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि समयानुसार, समय के अनुसार जैसा आप उचित समझें, जैसे आपके पास उचित समय हो, समय के अनुसार जल निकासी की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। जो जल निकासी की व्यवस्था गांव में नहीं है उसकी व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। हम संपूर्ण ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और इधर फिर आप पेज के बाईं तरफ दिनांक और दाहिनी तरफ भौ दिए और फिर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर इत्यादि ऐसे 2, 4, 6 कॉलम आप बना देना। ग्रामवासियों के हस्ताक्षर यानी संपूर्ण ग्रामवासी मिलकर एक साथ पत्र दे रहे हैं, शिकायती पत्र, क्योंकि एकता में ताकत होती है। संपूर्ण गांव वाले, संपूर्ण मोहल्ले वाले जल भराव के कारण त्रस्त हैं, परेशान हैं, इसलिए सब लोगों ने मिलकर पत्र लिखा। तो ये रहा हमारा आज का प्रारूप पत्र लेखन का। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ग्राम या मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को शिकायती पत्र। तो सेवा में श्रीमान नगरपालिका अध्यक्ष महोदय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, इतना लिखना। उसके बाद महोदय प्रार्थी ग्राम व पोस्ट जिला सुल्तानपुर का, मैं अस्थायी निवासी हूं। श्रीमान जी मैं आपको बड़े ही कष्ट पूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे ग्राम या मोहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण अत्यधिक जल भराव हो रहा है और जिसके कारण अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका है। इसलिए वह कह रहा है कि श्रीमान जी, और जिसके कारण समस्त ग्रामवासियों का जीवन अत्यधिक कष्टमय हो गया है या कष्ट से युक्त हो गया है। अतः श्रीमान जी आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि समयानुसार जल निकासी की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। हम संपूर्ण गांववासी, ग्रामवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। फिर धन्यवाद लिख देना, इधर दिनांक लिख देना। इधर आप दिनांक लिख देना, इधर आप संपूर्ण ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो जो समझेगा वही लिखेगा और वही जीतेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।